वेलकम टू द क्रीडेंस डिजिटल क्लासेस। मैं हूं रश्मि राणा और आज हम शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर दैट इज एमीन्स। एमीन्स हमको पता है कि दे आर ऑब्टेन्ड बाय द अमोनिया। एमीन्स बोल रहे हैं तो नेचुरली अमोनिया आएगा साथ में। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब ये जो तीन हाइड्रोजन है, अगर इनको हम सब्स्टिट्यूट कर दे विद द हेल्प ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, देन वी कैन गेट एमीन्स। सपोज ये जो H है इसको हमने R से सब्स्टिट्यूट किया, देन वी विल गेट RNH2, तो इट इज प्राइमरी एमीन। सिमिलरली अगर हम एक और H को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी विल गेट सेकेंडरी एमीन। और एक और जो तीसरा H बच गया उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दे, देन वी विल गेट टर्शियरी एमीन। ये तो तब जब हमने हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करा। वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस हाइड्रोजन बाय एराइल ग्रुप आल्सो, मीन्स H हटा दिया, बेंजीन लगा दिया, तो दिस इज C6H5NH2, दैट इज एनिलीन और बेंजामीन। तो ये तो इंट्रोडक्शन है। अब एमीन का यूज़ क्या है? बहुत सारे यूज़ है एमीन को। नेचुरली जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, मीन्स जो हमको नेचर से मिलते हैं, लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, दे ऑल कंटेन दिस एमीन्स कंपाउंड। सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक में हमारा पॉलीमर्स, डाइज, ड्रग्स, they all contain this amine group। और एड्रेनल और इफेरिडीन ये दो ऐसे कंपाउंड हैं, दे कंटेन द सेकेंडरी एमीन, मीन्स R2NH वाला ग्रुप, एंड दे यूज फॉर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। मीन्स ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, इनका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। यानी ये अगर बॉडी के अंदर चले जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही एक और ड्रग है, एक और मेडिसिन है, दैट इज नोवाकेन। ये जो नोवाकेन है ये यूज होता है एज अ एनेस्थेटिक ड्रग, और ये जनरली यूज करते हैं जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं। जब दांत में इनको कुछ वो जो इंजेक्शन लगता है, कुछ सर्जरी करनी हो या दांत निकालना हो या जो भी फिलिंग करनी हो, तो डेंटिस्ट जो एनेस्थेटिक यूज करते हैं दैट इज नोवाकेन। इट ऑल्सो कंटेन एमीन ग्रुप। तो ये तो मतलब यूजेस हुए कि भाई एमीन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एमीन का इतना सारा यूज है, तो इसलिए ये सिलेबस में हमको पता होना चाहिए कि एमीन्स क्या होते हैं। अब ये जो एमीन का जो नाइट्रोजन एटम है ये भी अमोनिया जैसा है बिल्कुल। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिख रहा है, नाइट्रोजन बीच में है, ये उसके 3 आपके ऑर्बिटल्स हैं, और दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन लाइक अमोनिया, एंड दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। मीन्स ना अमोनिया में भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन, और एक ये लोन पेयर। अमोनिया के केस में भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहाँ एमीन के केस में भी नाइट्रोजन इज ट्राईवैलेंट और sp3 हाइब्रिडाइज विथ 1 लोन पेयर। अब sp3 है लेकिन स्ट्रक्चर इज पिरामिडल, नॉट टेट्राहाइड्रल, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू दैट VSEPR थ्योरी, द लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, और टेट्राहाइड्रल का एंगल होता है 109, पर बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन एंगल डिक्रीजेस। इन द केस ऑफ अमोनिया एंगल इज 107, बट इन ट्राईमिथाइल एमीन एंगल इज 108 डिग्री, जैसा यहाँ पर हमको दिख रहा है। पूरा 109 नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो ये फिगर से क्लियर है यहाँ पर। अब जैसा कि हमने बात करा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपको पहले ही बताया अभी मैंने कि ये अमोनिया है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी विल गेट दिस RNH2 1 डिग्री। एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, देन वी गेट RRNH 2 डिग्री। एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अमोनिया का R से, तो RRRN, दिस इज 3 डिग्री एमीन।
अब अगर ये जो सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन में इफ बोथ द आर सेम, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही ग्रुप है, अगर ये RCH3 है तो ये भी CH3 है, ये C2H5 है तो ये भी C2H5 है, then amines are simple amines. If these two are different, suppose one is CH3 and another is C2H5, then this amine is mixed amine. दो मिक्स हो गए ना, दो अलग अलग तरीके के यार, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज मिक्स्ड एमीन, और इफ दे आर सेम सिंपल एमीन. तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया. अब चलते हैं एक और स्टेप आगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर. अब जब ओरिजिनेट हुआ है तो नाम तो रखना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग की बात हम करते हैं, जस्ट रिमूव E from alkane and add amine, means the name is alkanamine. E हट गया, N और A कंबाइन हो गया, alkanamine. तो if the compound is CH3 CH2 NH2 means 2 carbon, 2 carbon हाइड्रोकार्बन is alkane. alkane से E हटेगा, amine जुड़ जाएगा, then the name of this compound is alkanamine. अब हम हर बार R से ही हटा रहे हैं, चलिए एक बार C6H5 से सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अगर कंपाउंड इज C6H5NH2 मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लग गया. IUPAC नेम सेम उसी तरीके से करेंगे, बेंजीन E हटेगा, एमीन आएगा, बेंजामीन. बट दिस इज ऑल्सो नोन एज एनिलीन, और IUPAC सिस्टम इसको मतलब मानता है कि एनिलीन जो भी है वो भी IUPAC नाम ही है इस बेंजामीन का. तो कई जगह बेंजामीन मिलेगा, लेकिन हम इसको एनिलीन के नाम से ही जानते हैं. ये पूरी टेबल है, यहाँ देखिए कॉमन नेम भी लिखा हुआ है, IUPAC नेम भी लिखा हुआ है. कॉमन नेम में कुछ नहीं करना, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, अगर CH3 है तो मिथाइल अमीन, C2H5 है तो इथाइल अमीन, वही इधर आके मेथनामीन, एथनामीन, फिनाइल अमीन, बेंजामीन और एनिलीन. तो वी कैन सी दिस इन दिस टेबल. तो बोथ द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ amines. So we will discuss one by one. The first one is the reduction of nitro compounds. Nitro means NO2. अब इसका रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, हाइड्रोजन अंदर आएगी, देन NO2 will convert into NH2. Then yeah, I mean the whole reaction is, suppose RNO2 नाइट्रो एल्केन लिया हमने. तो अब ये जो हमारा नाइट्रो एल्केन है इसको हम रिड्यूस करेंगे. कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस इट बाय हाइड्रोजन in the presence of palladium and ethanol. So now the reaction is RNO2 gives H2. PD की प्रेजेंस में, एथेनॉल की प्रेजेंस में RNH2 प्लस H2O. तो नाइट्रो एल्केन से प्राइमरी एमीन बन गया. अगर हम नाइट्रो बेंजीन ले लें तो बेंजीन, उसके ऊपर ये NO2 दैट इज नाइट्रो बेंजीन गिव्स. अब इसका रिडक्शन जो होगा तो वो होगा हमारा SN और HCl से. तो SnCl2 मतलब स्टेनस का क्लोराइड बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन है दैट विल रिड्यूस दिस नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, और वाटर बाहर चला जाएगा. या फिर हम Fe और HCl भी ले सकते हैं, Fe प्लस HCl. तो यहाँ भी सेम नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनिलीन, है ना, NO2 से NH2 हो गया. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. नाउ द सेकेंड मेथड इज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. अमोनोलिसिस, अमोनिया हो रही है, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है. अमोनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, यानी अमोनिया जो है वो आकर जुड़ रहा है और कुछ टूट रहा है. देखिए कैसे होता है अमोनोलिसिस. एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कर रहे हैं. तो दिस इज एल्काइल हैलाइड RX प्लस
NH3 अमोनिया का। अब ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया का, इसके पास एक लोन पेयर है। ओके, अब हमको पता है हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो RX का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा, और अगर हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा इट मीन्स सम पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप ऑन दैट R मीन्स कार्बन। तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये लोन पेयर इस कार्बन को दिया जाएगा। तो ये पूरा ज्वाइन होके क्या बना लेगा हमारा RNH3X या RXNH3, कुछ भी बोल सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। अब हम इसकी NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो वी विल गेट RNH2 प्लस NaX प्लस वाटर। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब with this reaction we can obtain mixture of amines। ठीक है, जैसे RX plus NH3 gives RNH2 plus HX। अब ये दूसरे RX के साथ कंबाइन हो जाए तो we will get R2NH, तीसरे RX के साथ कंबाइन हो जाए R3N, और अगर चौथे के साथ भी कंबाइन हो जाए then we will get R4N positive X negative, that is known as quaternary salts। इसी को बोलते हैं quaternary salt, है ना, जैसे R4N positive X minus, like NH4 plus टाइप होता है ना अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट, तो ये quaternary। तो we can get mixture of these all these primary, secondary, tertiary and quaternary। Now the next method is reduction of nitriles। nitriles means C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड वाला जो हमारा कंपाउंड होता है ना, तो ये हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड N एल्काइल नाइट्राइल। इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और सोडियम अमलगम एंड एथेनॉल, इसकी प्रेजेंस में भी किया जा सकता है। तो दोनों में से कुछ भी एक ले लेते हैं। यहाँ हमने NaHgC2H5OH लिया है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी कार्बन पे भी और नाइट्रोजन पे भी, तो इट बिकम RCH2NH2। तो ये बन गया प्राइमरी एमीन, किससे? एल्काइल नाइट्राइल और एल्काइल साइनाइड। दिस RCN इज नाइट्राइल और in common it is cyanide। तो RCN convert into RCH2NH2। Now the reduction of amides। amides को भी हम amine में convert कर सकते हैं। amide is RCONH2। तो ये हमारा amide है, amide का reduction करेंगे। Again reducing agent is lithium aluminum hydride। तो lithium aluminum hydride produces hydrogen that will reduce this RCONH2 into RCH2NH2 और water बाहर आ जाएगा। तो ये water लिबरेट हुआ, RCH2NH2 प्राइमरी एमीन प्लस वाटर। R की जगह CH3 ले लेंगे तो एसिटामाइड, और इधर बन जाएगा CH3CH2NH2 मीन्स इथाइल एमीन। तो ये भी रिडक्शन हुआ। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस is started from the thalamide। Thalamide is amide of thalic acid। Thalic acid is C6H4COOH होल ट्वाइस, मतलब 2 H चले गए बेंजीन रिंग में से और 2 जगह COOH आ जाता है, उसका एमाइड है ये C6H5COCONH। अब इस थैलामाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो K है दैट विल कम विद N
और जो H और OH मिलके वाटर बना लेगा, तो वी विल गेट पोटेशियम थैलामाइड लाइक दिस, है ना, COCON, N पे नेगेटिव चार्ज, K पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पोटेशियम थैलामाइड। अब ये पोटेशियम थैलामाइड रिएक्ट करेगा एल्काइल हैलाइड के साथ, मीन्स RX के साथ। तो पोटेशियम थैलामाइड react with alkyl halide and produces an alkyl thalamide। इधर का K, पोटेशियम थैलामाइड का K और RX का X, ये दोनों मिलके चले गए बाहर, KX बन गया। अब ये जो पोटेशियम गया उसकी जगह आ गया ये R, और हमारा कंपाउंड बन गया एन एल्काइल थैलामाइड। अब इस एन एल्काइल थैलामाइड की रिएक्शन हम कराएंगे या इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ NaOH एक्वस, वाटर के अंदर जो NaOH सॉल्युबल है, देन वी विल गेट दिस प्राइमरी एमीन। और ये हमारा सॉल्ट थैलिक, जो सोडियम सॉल्ट है थैलिक एसिड का, वो अलग हो जाएगा। तो बाय दिस थैलामाइड इज कन्वर्ट इनटू primary amine and sodium salt of phthalic acid. By this method, means this Gabriel thalamide is used for only 1 degree amine synthesis, means we can prepare only primary amine by this Gabriel thalamide synthesis. Now the last method for the preparation of amine is Hofmann bromoamide reaction. This reaction is important for the conversion also. जब हमको बड़े कंपाउंड से छोटा कंपाउंड बनाना होता है, मीन्स वी वांट टू कन्वर्ट इथाइल एमीन इनटू मिथाइल एमीन, और 3 कार्बन वाले कंपाउंड से एक छोटा कंपाउंड 3 से 2 वाला, 2 से 1 वाला, तब हमको इस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है, तो वी कैन यूज दिस हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन फॉर शॉर्टनिंग द कार्बन चेन। सी हियर, we will start with amide RCONH2। तो RCONH2 react with bromine and potassium और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई सा भी हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो इफ KOH, देन हियर KOH gives unheating, RCONH2 is convert into RNH2, मीन्स एक कार्बन चला गया, उधर 2 कार्बन थे, अगर 2 थे तो इधर 1 हो जाएगा, उधर 3 थे तो इधर 2 हो जाएगा। कंपाउंड रिएक्शन इज RNH2 प्लस KBr प्लस वाटर प्लस K2CO3, वो जो एक कार्बन कम हुआ वो बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट K2CO3। तो अगर हम R की जगह CH3 ले लें, मीन्स एसिटामाइड से स्टार्ट करें, तो एसिटामाइड प्लस ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव CH3NH2 मिथाइल एमीन, वहाँ CH3CONH2 था एसिटामाइड, तो एसिटामाइड से मिथाइल एमीन प्लस KBr प्लस वाटर प्लस K2CO3। तो बाय ऑल दिस मेथड we can get amines. All these method means reduction of nitro compounds, ammonolysis of alkyl halide, reduction of nitriles, reduction of amides, Gabriel thalamide and Hofmann bromoamide reaction. So by these all we can get amines.